नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी कहानी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत पर आधारित है। यह एक लोकोक्ति है। तो पहले हम लोकोक्ति का अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे। लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक की उक्ति अर्थात कहावत। लोकोक्तियाँ अथवा कहावतें लोक जीवन की किसी घटना या अंतर कथा से जुड़ी रहती हैं। इनका जन्म लोक जीवन में ही होता है। लोकोक्तियाँ देखने में छोटी लगती हैं, परंतु उनमें भाव अधिक रहता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लोकोक्ति का अर्थ है हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारे साथ होने लगेगा। हम जीत के बारे में सोचेंगे तो हमें जीत हासिल होगी, और यदि हम सदैव मन से हार कर बैठेंगे तो हमें सफलता कभी नहीं मिलेगी। अतः हमें सदा सकारात्मक सोच रखना चाहिए और परिश्रम के बल पर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस लोकोक्ति को सिद्ध करती हुई एक कहानी है। कुछ समय पहले की घटना है। दिल्ली के वसंत कुंज में राजेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। काफी सोचने विचारने के बाद उसने होटल खोलने का निश्चय किया। होटल खोलने के लिए उसे काफी रुपयों की जरूरत थी, जिसके लिए उसने बैंक से कर्ज लिया। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उसे होटल के व्यापार में काफी फायदा होने लगा। उसकी उन्नति देखकर परिवार वाले काफी खुश थे। सुखपूर्वक उसकी जिंदगी बीत रही थी, किंतु उसकी यह खुशहाली ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। हाल ही में फैले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के साथ साथ दिल्ली को भी अपने चपेट में ले लिया, जिस कारण जगह जगह लॉकडाउन होने लगा। लॉकडाउन होने के कारण दुकान, स्कूल, कॉलेज सभी बंद होने लगे और उसका प्रभाव राजेश के होटल पर भी पड़ा, जिस वजह से उसका होटल भी बंद हो गया। इस कारण राजेश काफी परेशान रहने लगा कि व्यापार के लिए इतना सारा जो कर्ज लिया था वह उसे कैसे चुकाएगा और परिवार का खर्च कैसे चलाएगा। उसके मित्रों और परिवार वालों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि समय के अनुसार सब ठीक हो जाएगा, सभी मिलकर इस समस्या से निपट लेंगे और कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लेंगे। किंतु राजेश तो मानो हताश होकर बैठ गया था। उसे हमेशा यही चिंता सताती थी कि बैंक से लिया गया लाखों रुपयों का कर्ज कैसे चुकाएगा। वह इतना ज्यादा परेशान रहने लगा कि उसे अपनी जिंदगी बहुत छोटी लगने लगी। एक दिन तो उसने अपने जीवन को समाप्त करने की भी कोशिश की, किंतु असफल रहा। उसकी पत्नी व परिवार के सभी लोगों ने उसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी का सुझाव दिया। उसे उनका सुझाव काफी अच्छा लगा और उसने मेहनत व सूझबूझ से ऑनलाइन फूड डिलीवरी का व्यापार करना शुरू किया। किंतु महीने भर की कड़ी मेहनत के बावजूद भी उसे कुछ खास फायदा नहीं हुआ, जिस कारण वह फिर से हताश होकर बैठ गया। उसे लगने लगा कि उससे अब कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक दिन वह अपने कमरे में बैठा था, तभी उसकी नजर जमीन पर चल रही एक नन्ही सी चींटी पर गई, जो मिठाई का एक छोटा सा टुकड़ा बार बार खींचकर अपने बिल तक ले जाने की कोशिश कर रही थी। भारी होने के कारण वह टुकड़ा उसकी पकड़ से हर बार छूट जाता, किंतु बार बार असफल होने के बावजूद भी उसने हार नहीं मानी और अंततः अपने बिल तक ले जाने में सफल रही। दिखने में तो वह बहुत छोटी सी घटना थी, किंतु उस नन्ही सी चींटी ने राजेश को बहुत बड़ी सीख दे दी थी। राजेश ने पुनः जी जान से अपने ऑनलाइन फूड डिलीवरी के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करना शुरू किया। इस कार्य में उसकी पत्नी व परिवार वालों ने उसका भरपूर सहयोग दिया। हालांकि इस बार भी शुरू में कुछ खास फायदा नहीं हुआ, किंतु जैसे जैसे समय बीतता गया उसके अथक प्रयासों से उसका मुनाफा भी बढ़ता गया। धीरे धीरे उसके ऑनलाइन फूड डिलीवरी का व्यापार चल निकला। उसकी मेहनत और सूझबूझ से उसकी जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि निराशा के कारण राजेश ने अपना जीवन समाप्त कर लिया होता तो आज उसका परिवार मुसीबतों से जूझ रहा होता, किंतु जब उसने अपने मन से हार को निकाल दिया और मेहनत एवं सूझबूझ से कार्य करना शुरू किया तो उसे सफलता मिलती गई। जीवन में जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। हम जैसा सोचेंगे हमारे साथ वैसा ही होने लगेगा। अतः सकारात्मक सोच रखें एवं जीवन में सफलता के सोपान चढ़ते रहें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।